सो देखिए स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th का एक और टॉपिक करने जा रहे हैं, डेट इज़ द लेटेंट हीट। और इसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी पढ़ेंगे। इसके अलावा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को भी मैं अच्छे से समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट। हम हमेशा से पढ़ते हैं कि मेल्टिंग हो रहा है सब्सटेंस कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड से लिक्विड में। लेकिन जब हम बात करते हैं ये इंटरस्टेट कन्वर्जन, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। इसी से रिलेटेड है मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन। इसको एक्सप्लेन करते हैं। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अब substance that is solid start converting into liquid at constant pressure। कि अगर कांस्टेंट प्रेशर हो और हम कितना मिनिमम टेम्परेचर किसी सॉलिड सब्सटेंस को प्रोवाइड करें ताकि वो लिक्विड कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, इसी को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। और इसके एग्जांपल में हम लिख सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे वो फ्रीज भी होता है और 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वो मेल्टिंग होना स्टार्ट कर देता है। ये मेल्टिंग पॉइंट होगा। अब इसके साथ एक और एग्जांपल देख लेते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl जो सोडियम क्लोराइड है। इसका होता है 801 डिग्री सेल्सियस। कितना हाई है। जब इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो कई लोगों को ये लगता है कि वो मेल्ट हो चुका है, लेकिन एक्चुअली में मेल्टिंग प्रोसेस क्या है, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन का फिनोमेना है। इसमें फिजिकल स्टेट कन्वर्ट होती है और ये किया जा सकता है टेम्परेचर देकर, यानी 801 डिग्री सेल्सियस पे जो NaCl है वो मेल्ट करना स्टार्ट होगा। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें 801 पे ही सारा का सारा NaCl मेल्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं हमारे पास डेफिनेशन बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट क्या है बेटा, ध्यान से देखो। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच a liquid start converting into its vapor at constant pressure। इसमें भी हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि प्रेशर कांस्टेंट होगा, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर हम एक चीज चेंज करें तो दूसरी चीज हम कांस्टेंट कर देते हैं। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा, द मिनिमम टेम्परेचर, यानी वो मिनिमम टेम्परेचर हम प्रोवाइड करें कौन से सब्सटेंस को, लिक्विड को प्रोवाइड करें ताकि वो अपने वेपर स्टेट में चला जाए एट कांस्टेंट प्रेशर। यही क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट। हम इसमें एग्जांपल लिख देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। और इन सबको केल्विन में भी तो लिख सकते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन। और यहाँ भी हम केल्विन में भी लिख देते हैं और 273 केल्विन। और इसको अगर हम कन्वर्ट करना हो तो हम 273 ऐड कर देते हैं। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो एक बार जाके जरूर देख लेना, जिसमें हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने की टेक्निक सीखते हैं। तो 801 plus 273 that comes out to be
1074 केल्विन। इसके अलावा एक और एग्जांपल देख लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन। ये वॉलेटाइल होता है 56 डिग्री सेल्सियस ओनली, कितना कम है। और 273 में हम 56 ऐड कर दें, 329 केल्विन ये आ जाएगा। अब देख लेते हैं लेटेंट हीट क्या कंसेप्ट है। क्योंकि स्टेट कन्वर्टन, लेटेंट हीट कंसेप्ट स्टेट कन्वर्ट में ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हम पढ़ने वाले हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी। सबसे पहले लेटेंट हीट होता क्या है, देखो, द अमाउंट ऑफ heat energy released or absorbed during conversion of physical state of matter without changing temperature. The amount of heat energy release or absorbed. हीट एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी, कब? जब एक स्टेट कन्वर्ट हो रहा हो मैटर का, सॉलिड से लिक्विड हो रहा हो या लिक्विड से वेपर्स हो रहा हो तब, एंड विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज ना हो। तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होगी उसी को हम लेटेंट हीट बोलते हैं। अब देखो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है। पहले की वीडियो में आप फ्यूजन समझ चुके हैं। फ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड इनटू लिक्विड, ठीक है, जिसको हम जनरली मेल्टिंग भी बोल देते हैं। अब देखो, द अमाउंट ऑफ heat energy released or absorbed during conversion of 1 kg of solid substance into liquid at constant atmospheric pressure at its melting point is termed as latent heat of fusion। देखो ध्यान से, लेटेंट हीट रिलेटेड टू द फ्यूजन, यानी स्टेट कन्वर्जन होगा सॉलिड से लिक्विड। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब, कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है या फिर उसको एब्जॉर्ब किया गया है ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ, क्या कन्वर्ट हुआ है, 1 kg ऑफ सॉलिड, इसको हम फिक्स कर रहे हैं कि 1 किलो सॉलिड सब्सटेंस कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड पे, कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा और उसके मेल्टिंग पॉइंट पे होगा, ठीक है। तो ये रिलेट कर रहा है मेल्टिंग पॉइंट से, तो ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा। अगर हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन देखें, इसकी डेफिनेशन होगी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी released or absorbed to convert 1 kg of liquid into vapors at constant
एटमॉस्फेरिक प्रेशर at its boiling point. अब देखो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करती है या फिर गेन करती है टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड, 1 kg ऑफ लिक्विड को कन्वर्ट करना है उनके वेपर्स में। यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो कांस्टेंट होगा और उसके बॉइलिंग पॉइंट पे होगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सिंपल सा कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। मेल्टिंग पॉइंट रिलेटेड है सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट करने के लिए हमें कितना मिनिमम टेम्परेचर चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट है लिक्विड से हमें वेपर में कन्वर्ट करना है, कितना मिनिमम टेम्परेचर चाहिए। लेकिन लेटेंट हीट क्या, ये हिडन एनर्जी होती है कि कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है या कितनी एनर्जी रिलीज हो चुकी है स्टेट कन्वर्जन के दौरान, टेम्परेचर भी ना चेंज किया जाए तब भी। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या होगा, सॉलिड यानी 1 kg ऑफ सॉलिड से हम लिक्विड तो कन्वर्ट करा देंगे लेकिन कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा और उसके मेल्टिंग पॉइंट पे तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी या गेन होगी, और जनरली गेन ही होगी, ठीक है ना। और यहाँ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में देखते हैं, यहाँ क्या होगा, amount of heat energy release या gain to convert 1 kg of liquid into its vapor at constant pressure on its boiling point, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।